विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी तृतीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है पोषण एवं नैदानिक आहार, न्यूट्रिशन एंड डाइटेट्स, जिसका तृतीय वर्ष में टाइटल है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेट्स। तो विद्यार्थियों, यदि आप मध्य प्रदेश के कॉलेजों में उच्च शिक्षा नीति के अनुसार अध्ययन कर रहे और आप तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, तो आपका ये जो वोकेशनल कोर्स है न्यूट्रिशन डाइटेट्स, इसका प्रयोग क्रमांक 3 इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ेंगे। उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलिक्स क्या है, इसे विस्तार से समझाइए, यानी पीईपी। हम यहाँ कहें तो हमारी तेज रफ्तार दुनिया में दुर्घटनाएं और अनियोजित संपर्क घटित हो सकते हैं जो संक्रामक बीमारियों के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इसमें से एक जोखिम है एचआईवी का संचरण। सौभाग्य से चिकित्सा ने विकसित होकर हमें बीमारियों को रोकने का मौका दिया है, इसमें हम पहुँचे हैं। इस उपचार की बात करें तो इसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलिक्स या पीईपी कहा जाता है। पीईपी एक दवा है जो एचआईवी वायरस के संपर्क में आने पर उसे संक्रमित करने से रोकती है। पीईपी इज अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट द एचआईवी वायरस फ्रॉम कॉजिंग द इन्फेक्शन व्हेन एक्सपोजर टू इट। कितने समय तक, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम। अगर आपको पीईपी दी गई है तो आपको इसे 28 दिनों तक लेना होगा और पूरा उपचार समाप्त करना महत्वपूर्ण है। कब शुरू करें, व्हेन टू स्टार्ट। अगर आपको लगता है कि आप एचआईवी के संपर्क में आए हैं तो पीईपी को 72 आवर्स यानी 72 घंटों के भीतर शुरू करने की कोशिश करें। ये कैसे मदद करता है, हाउ इट्स हेल्प। पीईपी आपके शरीर में एचआईवी वायरस को बढ़ने को रोककर काम करती है। किसे इसका उपयोग करना चाहिए। पीईपी उन सभी के लिए हैं जिन्हें लगता है कि वे एचआईवी के संपर्क में आए हैं। इसमें स्वास्थ्यकर्मी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिना सुरक्षा के यौन संबंध बनाए हैं या उन लोगों को साझा करने वाले हो शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट ए क्योर, यह इलाज नहीं है। पीईपी एचआईवी के लिए एक इलाज नहीं है, ये वायरस को शुरू होने से पहले रोकने का एक तरीका है। इसके बाद आती है हाउ डज द मेडिसिन वर्क, दवा कैसे काम करती है। वायरस के प्रतिकृति में बाधा, प्रिवेंट वायरस रिफ्लेक्शन। पीपी का मुख्य काम शरीर में एचआईवी के खुद की प्रतियां बनाने से रोकना है। जब वायरस कॉपी नहीं कर पाता है तो वह फैल नहीं सकता है। नेक्स्ट है वायरस को रोकना, स्टॉपिंग द वायरस। पीपी एचआईवी के जीवन चक्र को पूरा करने में बाधा डालती है। यह व्यवधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वायरस को शरीर की कोशिकाओं में दीर्घकालिक संक्रामक बनाने से पहले ब्लॉक करने का लक्ष्य रखता है। नेक्स्ट है टारगेटेड एक्शन, विशेष लक्ष्य पर काम। दवा में ऐसी एंटी रेट्रोवायरल दवाएं होती है जो विशेष रूप से वायरस की प्रतिकृति यानी कॉपी प्रक्रिया को निशानियां बनाती है। बात आती है टाइम इज इम्पोर्टेंट, समय महत्वपूर्ण है। जितनी जल्दी पीपी का सेवन किया जाए उतना बेहतर है। पहले 72 आवर्स निर्णायक होते हैं क्योंकि दवा वायरस के संक्रमण से पहले सबसे प्रभावी होती है। नेक्स्ट आती है सपोर्ट अवर इम्यून सिस्टम, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को सहायता। वायरस की प्रतिकृति को रोककर पीईपी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता करता है, जिससे वह प्रारंभिक अवस्था में वायरस से अधिक प्रभावी ढंग से लड़ सके। अगला पॉइंट है व्हाट डज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिक्स डू। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिक्स क्या क्या करता है। तो पहले बात आती है स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं की अनुचित हैंडलिंग, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ हेल्थ केयर आइटम। स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को एचआईवी के आकस्मिक संपर्क का जोखिम हो सकता है, जैसे कि सुई से घाव के माध्यम से। पीपी इन तत्काल स्थितियों में एक सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करता है। बात आती है इमीडिएट एक्शन व्हेन नीडेड, तत्काल कार्रवाई जब जरूरत हो। अगर ऐसा संपर्क होता है
तो पीपी का शुरुआत में ही प्रयोग करना जरूरी है ताकि वायरस को पकड़ने से रोका जा सके। उसके बाद आता है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरक्रॉस, असुरक्षित संभोग के द्वारा। अनअपेक्षित जोखिम के लिए महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस फॉर अनएक्सपेक्टेड रिस्क, जहां किसी ने बिना सुरक्षा के यौन संबंध स्थापित किए हो और साथ ही एचआईवी सकारात्मक हो सकता है। पीपी एक आपातकालीन प्रतिक्रिया के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है सुरक्षा बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज प्रोटेक्शन, जिनके साथी की एचआईवी की स्थिति या तो सकारात्मक है या अज्ञात है उनके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है प्रभावी निवारण के रूप में, एज इफेक्टिव प्रिवेंशन, विशेष समय के भीतर उपयोग करने के लिए, व्हेन टू यूज। पीपी का उपयोग संभोग के 72 घंटों के भीतर शुरू करने पर सबसे अधिक कारगर होता है, जिससे एचआईवी संक्रामक की संभावनाएं कम हो जाती है। पूरा उपचार करें, कंप्लीट ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा निर्देशित अनुसार पीपी का पूरा कोर्स करना चाहिए। इसकी प्रभावशीलता के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन बाय शेयरिंग द सेम नीडल्स, एक ही सुई का साझा करने से संक्रमण। फॉर ड्रग यूजर्स, उन मादक द्रव्यों के उपयोगकर्ताओं के लिए जो लोग सुई साझा करते हैं, उनके लिए पीपी एचआईवी संक्रमण के उच्च जोखिम को कम करने का एक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार। यह जोखिम में रहने वाले व्यक्तियों को संक्रामक के बाद रोकथाम का एक तरीका प्रदान करके समुदायों में एचआईवी की कुल घटनाओं को कम करने में मदद करता है। बात आती है इट कैन क्लेम अवर माइंड, यह हमारे मन को भी शांत कर सकता है, भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। पीपी की उपलब्धता जानने से किसी व्यक्ति को जितने संभावित रूप से एचआईवी के संपर्क में आ सकते हैं उससे अत्यधिक मानसिक सुकून मिल सकता है। लोगों को मजबूत महसूस कराएं, मेक पीपल फील स्ट्रोंगर। ये लोगों को संभावित वायरस के संपर्क के बाद अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिक्स के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट ऑफ द पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिक्स। पीपी एक महत्वपूर्ण उपचार हो सकता है, लेकिन अन्य दवाओं की तरह इसके भी कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, यानी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हर कोई इसे महसूस नहीं करता है, लेकिन इनके बारे में जागरूकता रहना अच्छा है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, पाचन संबंधी समस्या। आपको उल्टी या मतली की शिकायत हो सकती है। कुछ लोगों को दस्त भी हो सकती है, जिन्हें आमतौर पर आहार और हाइड्रेशन के द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है। थकान महसूस करना, असामान्य रूप से थकान महसूस करना असामान्य नहीं है। आराम करने और अपने शरीर की देखभाल करने से इसे थकान का प्रबंधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हेडेक यानी सिर दर्द। कुछ व्यक्तियों को हल्के सिर दर्द हो सकते हैं, जिन्हें अक्सर दर्द निवारक दवाइयों से राहत मिल सकती है। नेक्स्ट है पूर्ण जानकारी बताएं। आप जो भी दवाई ले रहे हैं उनकी पूरी सूची अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को दे और इसमें शामिल करें। गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आप जो भी प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई भी सामान्य दवाइयाँ जिसमें दर्द निवारक और सर्दी की दवाइयाँ शामिल हैं। हर्बल सप्लीमेंट्री, क्योंकि प्राकृतिक उत्पाद पीपीपी के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। विटामिन्स और आहार सप्लीमेंट्री, क्योंकि यह भी प्रत्याशित अंतर संबंध उत्पन्न कर सकते हैं। नोट, हमेशा अपने स्वास्थ्य प्रदाता को सूचित रखें कि किसी भी संभावित साइड इफेक्ट या अंतर क्रियाओं का प्रबंधन कर सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिक्स अपना काम प्रभावी ढंग से कर सकें। याद रखें, लक्ष्य एचआईवी संक्रमण को रोकना है और पीपी का सही उपयोग इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये पीपी के बारे में हमारी बात हो गई। तो विद्यार्थियों, ये था आपका न्यूट्रिशन और डाइटिस का प्रयोग क्रमांक 3।
आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसके बाद में शेयर अपने दोस्तों तक अवश्य करें। विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।